हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि दी आप मिक्स रीडिंग कीजिए जैसे आप पहले किया करते थे। ओके, तो चलिए आज वैसे ही रीडिंग करते जैसे हम पहले किया करते थे। मीन्स उसमें ना पहले आपकी एनर्जीज नहीं देखी जाती थी, मतलब सारी मिक्स एनर्जी होती थी। वहीं आपको देखना होता था कि आपके साथ क्या रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे 2-3 दिन से। तो फिर मैंने सोचा चलो आज फिर वैसे ही करते हैं रीडिंग को जैसा आप लोग चाह रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 2, letting go number 8, change number 10, innocence यहाँ पर है गिल्ट। नंबर 8 बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है गाइस। नंबर 8 आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस नंबर 1, गाइडेंस नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग, the burden number 6, rebirth number 10। नंबर 10 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। यहाँ से हम क्लैरिफाई करेंगे एनर्जीज को। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखिए आपके पर्सन ना बहुत ही बुरी कंडीशन में अभी फंसे हुए हैं, बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया खुद एक ऐसी एनर्जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस को बताती है। बहुत ज़्यादा इंसान परेशान रहता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन, तो वैसी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। टावर की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशान है, ये मुझे दिखाई देता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना इनके लिए जैसे कि लोग जैसे साजिशें नहीं करते हैं वैसी एनर्जी दिख रही है कि लोग इनके लिए, इनके खिलाफ, मतलब ओके, इनके खिलाफ साजिशें करते हैं। इनके शायद इनके कलीग्स, इनके फैमिली मेम्बर्स,
बट यहाँ पर ऐसा है कि इनकी लाइफ को ना मुश्किल बनाया जा रहा है। इनकी लाइफ में टावर किस तरीके से है, इनकी लाइफ को मुश्किल बनाया जा रहा है। एक होता है ना कि इंसान को हेल्पलेस कर देना, तो इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और इनके अपने कर रहे हैं, इनसे जेलस फील करने वाले पर्सन कर रहे हैं। बिकॉज आपके पर्सन की जो भी सोच है, जो भी समझ है चीज़ों को लेकर के, लोगों को उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, उससे बड़े इशू होते हैं उनको। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा दिमाग रखते हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं, और अपने काम के प्रति तो बहुत ही अच्छा रखते हैं। बट यहाँ पर ना इनके खिलाफ साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ये पर्सन ना देखो, कोई इंसान क्यों हमसे जेलस फील करता है, तब करते हैं ना जब हम उससे बेटर कर रहे होते हैं लाइफ में या उससे अच्छा कर रहे होते हैं। तो जिनसे ये बेटर कर रहे हैं ना, वो लोग इनसे बहुत जेलस फील कर रहे हैं एंड वो लोग इनकी लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये डिस्टर्ब हो जाए अपनी लाइफ में और हेल्पलेस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता। तो वही सिचुएशन इनके सामने लोगों ने क्रिएट भी की हुई है। ये कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई पर्सन है तो दिखाई देता है कि इनकी फैमिली भी हो सकते हैं और इनके कलीग्स भी हो सकते हैं, जो कि मैं क्लियरली देख रही हूँ। बट इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। ठीक है, टावर मोमेंट्स को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में। चीज़ें बिगड़ रही हैं उनकी लाइफ में, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है उनकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा परेशान से वो दिखाई देते हैं यहाँ पर। उनको कोई कुछ सूझ नहीं रहा, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मुझे अभी एग्जैक्ट कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो एक स्टक एनर्जी है। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्या लेट गो कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, ये पर्सन क्या लेट गो कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द वर्ल्ड। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो किस वजह से हो रही हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे अच्छे से जानते, अच्छे से पहचानते हैं कि किन लोगों की वजह से इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी दिक्कतें हो रही हैं। ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को माइंड ना करने की, क्योंकि इनको पता है कि जो भी हो रहा है इनके लिए साजिश की जा रही है इनको परेशान करने की, ताकि इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहे। तो ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा ऐसे लोगों को, एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को सरेंडर कर रहे हैं। फाइट तो ऑफकोर्स ये कर ही रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को सरेंडर भी कर रखा है। ज़्यादा जैसे एक इंसान होता है ना जो बहुत टेंशन ले रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मतलब ये अपनी ज़िंदगी से इन लोगों को भी बाहर निकाल रहे हैं। मतलब इनको समझ आ रहा है, आप ये कह सकते हो। देखो, इनको ना एक क्लियरिटी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। देखो, इंसान कब तक किसी की साजिश का शिकार होता है, जब तक उसको पता नहीं होता कि कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब हमें पता नहीं होता तो हम हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी साजिशों का शिकार हो जाते हैं। बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मिल गई है कि कौन है जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, कौन है जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन रिश्तों से अब खुद को दूर कर रहे हैं, उन रिश्तों को खुद तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है एंडिंग भी है। स्ट्रगल तो बहुत ऑलरेडी चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ये उनसे दूरियां बना रहे हैं। अब उन लोगों को लेट गो कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं, खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब सामने आकर के कोई फ़ायदा नहीं है, सामने बात करके भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान इनका हो चुका है। तो ये अब खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर ना इनकी लाइफ में खुद ही बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत हद तक के
बिगड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन है, ठीक है। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चेंज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये क्या बताती है, चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चेंज को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत को ये बता रहा है। स्टार, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। तो आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको अभी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि ये जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, जो भी तांडव चल रहा है, जो भी टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, उन्होंने उनको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझा दी है कि कुछ रिश्ते और कुछ लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं। आज के टाइम में ऐसे लोग मिलना जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और आप उनको मिले, आपने उनको बहुत सपोर्ट भी किया और आपने कभी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका कोई मतलब भी नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि आप कोई मतलब निकाल रहे थे या आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा था इस पर्सन के साथ रह कर के, नहीं, बल्कि आपसे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा था। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं, चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है ये पर्सन मतलब एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस रिश्ते में, एक तरफा एफर्ट्स थे, सिर्फ एक इंसान एफर्ट डाल रहा था, दूसरा नहीं डाल रहा था। तो आपको इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। कहीं ना ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी थी, अबेंडेंस थी, क्लियरिटी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था इनकी लाइफ में। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो या जब से ये गए हैं आपकी लाइफ से, तब से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले ना ये शायद आप उनको गाइड कर देते थे या उनको सपोर्ट मिल जाता था आपसे कि बात बिगड़ी हुई बात भी उनकी बन जाती थी। अभी उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, अभी उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अभी उनको कोई सही गलत बताने वाला नहीं है। तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को कब तक अप्रोच करेंगे। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत जल्दी ही दिखाई देता है। 8 ऑफ वर्ड्स, कम्युनिकेशन, रिकन्सिलेशन का कार्ड है और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। बहुत जल्दी ही गाइस, ठीक है, दिसंबर के एंड तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। इनोसेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इनोसेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को खुद को ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे मेरा कर्मा मिला है। बेशक यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो कि आपको ये चीज़ बताए, बट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आपके पर्सन ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मासूम दिल के साथ खेला गया है। वो लोगों पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे और लोगों ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, मतलब उनके सीधेपन का या मासूमियत का। वो उनको लग रहा है, बेशक वो सीधे है नहीं है, मासूम है नहीं है, वो मैटर नहीं करता, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ायदा उठाया गया है, मैं बहुत इनोसेंट था, मैं बहुत इनोसेंट थी और मेरा यूज़ किया गया है और मुझे हेल्पलेस कर दिया गया, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इनके दिमाग में एक और थॉट आता है कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया, मैंने भी किसी की मासूमियत के साथ खेला, आपको भी इस पर्सन ने हेल्पलेस करके ही छोड़ा था,
आपकी भी मासूमियत के साथ इन्होंने खेला था। क्यों? क्योंकि आपने उनके ऊपर क्या किया था? ब्लाइंडली ट्रस्ट, राइट। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपने इस पर्सन के ऊपर किया, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर किया। और इस पर्सन ने क्या किया? आपको एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया जहाँ आप पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गए। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि मुझे कर्मा बैक हुआ है, मतलब मुझे वही चीज़ मिली है। उनको ये भी लगता है कि अभी आप तो आपकी लाइफ में स्टेबल हो गए हो, अभी आप तो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बट ये बहुत बुरी कंडीशन में फंस गए हैं। तो मतलब मिक्स थॉट्स है और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी परेशान हो रहे हैं सोच सोच करके कि अब मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है, उसकी लाइफ में बहुत बदलाव आ गया, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मुझे रिटर्न में वो चीज़ मिल गई है। आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ये पता है ये इतने दिन का टाइम क्यों लगेगा उनको? इतने दिन का टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि वो शर्मिंदा है, ठीक है। उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब आपको ये किस मुंह से आकर के कुछ बोले, ओके क्या बोले आपको आकर के। पहले भी ये ऑलरेडी आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं, तो बहुत हेल्पलेस है अभी। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किस चीज़ को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन? किस चीज़ को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं पर्सन? यहाँ पर है द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, द स्टार। देखिए यहाँ पर ना द वर्ल्ड की एनर्जी, इस पर्सन ने खुद एंड किया था आपसे रिश्ता। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी दिखाई देती है, फैमिली हो सकता है उनको चूज़ किया हो, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया हो, या आपसे ज़्यादा किसी और पर इन्होंने भरोसा दिखाया, ट्रस्ट किया। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपके अलावा किसी और को जो चूज़ किया उसके कारण ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में अभी है। उनको लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेकार डिसीज़न रहा या सबसे बेकार चॉइस रही, जो इन्होंने चूज़ किया आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन को। ये फैमिली भी हो सकती है और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, ये दिखाई देता, जो कि इनको जो चॉइस थी वो भी बहुत गिल्टी फील करवा रही है। ये इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद की लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं और ज़्यादा इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस गिल्ट से मैं बाहर आऊँ, बिकॉज़ बार बार इनको ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि इनके एक डिसीज़न ने, इनकी एक चॉइस ने इनकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया। बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है इनकी लाइफ में। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके एक फ़ैसले ने इनकी पूरी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर दिया हो जैसे। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या देखिए आपके जो पर्सन है वो बहुत सोचते हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बहुत सोचने को बताती है, ये बहुत सोचते हैं कि इस बारे में कि आपकी लाइफ में या आपके लिए ये पर्सन कोई मायने रखता है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है और ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने उस लड़की का बहुत दिल दुखाया या उस लड़के का बहुत दिल दुखाया है। तो इतना हार्ट ब्रेकिंग के बाद में भी क्या उसके लिए मैं कुछ मायने रखता होऊंगा या रखते होंगी, क्या मैं उसके लिए एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि ये खुद को आपकी जगह रख के देखते हैं और ये फील करते हैं कि अगर मैं होता तो शायद ऐसा करने के बाद में वो पर्सन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट क्या आपकी लाइफ में अभी भी उनके लिए जगह है? क्या अभी भी आप उनको जो है एक और मौका देने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस पर्सन को खुद को पता है
कि इसने गलती की है, इससे गलती हुई है, इसने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है आपका, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि आपने ऐसा ना हो कि इनको ऐसा कर दिया हो कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, तुम इस हो नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम हो ही नहीं। मतलब इनको डर लग रहा है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि लाइक ख़त्म है मेरी तरफ से, बिकॉज़ अभी इस पर्सन को ना चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं और बहुत साफ साफ अपना खुद का किया हुआ भी दिख रहा है कि क्या कर दिया। अभी ये है कि इनको डर है कि ऐसा ना हो कि आपने इनको ही ऐसा नज़रअंदाज पूरी तरीके से कर दिया हो कि अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो इस चीज़ का डर है इनको कि कहीं ऐसा ना हो गया हो आपकी तरफ से। तो इसके बारे में बहुत सोचते भी हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस है यहाँ पर द मून, मिस गाइड किया गया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन को मिस गाइड किया गया है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। इनको मिस गाइड किया जा रहा था, तब इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग भले हैं और मेरा भला चाहते हैं। इनकी फैमिली ने इनको मिस गाइड किया है। इनकी फैमिली ने इनको नेगेटिव थॉट्स दिए आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मुझे दिखता है कि इनको मिस गाइड किया गया है, इनका माइंड वॉश किया गया है, ये मुझे दिखाई देता, मतलब किया गया था पास्ट में, अभी तो बहुत चेंज है इनके एनर्जी में। तो यहाँ पर उस टाइम पर इनको लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे भले में बोल रहे हैं या मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। बट जैसे जैसे वक्त बीता, या फिर मैं कहूँ फैमिली नहीं तो जो इनके बहुत अपने बन रहे थे, ठीक है, जिन्होंने भी इनको चीट किया, अंधेरे में रखा, धोखा दिया, इनको नहीं पता था, इनको लग रहा था कि ये लोग मेरे सब शुभ चिंतक हैं, वेल विशर्स है, इनसे अच्छा मेरा कोई और चाह नहीं सकता। बट इनको मिसगाइड किया गया, इनका माइंड वॉश किया गया। इनको जो है मुझे लगता है कुछ चीज़ों के लिए शायद इनको ब्लैकमेल किया गया, बिकॉज यहाँ पर द मून की एनर्जी है। बहुत कुछ इनको बोला गया, इनको इमोशनली जो है ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेलिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है ना, इमोशनली भी बहुत से लोग करते हैं। ख़ास तौर पर फैमिली इमोशनली ब्लैकमेल ज़्यादा करती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे। तो इमोशनली इनको किया गया, माइंड वॉश किया गया, मिसगाइड किया गया। तो मुझे दिखाई देता है कि एक टाइम पर इनके लिए सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनका दिमाग काम करना बंद कर गया था, और अभी ये सारी चीज़ें इनको खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। जब चीज़ों को सोचते हैं इनको खुद को फील होता है कि ये सारी चीज़ों ने ना मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल पैदा कर दिया और मेरी लाइफ को बहुत हद तक के डैमेज कर दिया, जिसको अभी ठीक करने में भी बहुत मेहनत लगेगी। इनको पता है कि अगर अब चीज़ों को पहले जैसा करना है तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा चीज़ों को बेटर करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि एक समय ऐसा आया था आप दोनों के बीच में जहाँ ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे, जहाँ ये आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, जस्ट बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था एंड आप इनकी वजह से बहुत परेशान भी रहे हो कि इनका मन करता तो बात करते थे, नहीं करता तो नहीं करते थे, या ज़्यादातर ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे। एफ़र्ट्स तो दूर की बात है, कोई एफ़र्ट भी नहीं थे इनके। चीज़ें मुश्किल हो गया था, रिश्ता आगे बढ़ना बहुत स्टक हो गया था। तो आपके पर्सन को भी ये फील होता है कि अगर उस टाइम पर इन्होंने अंडरस्टैंड किया होता आपको तो शायद आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस टाइम पर अगर आपको अंडरस्टैंड किया होता, उस टाइम पर अगर आपको आपकी फीलिंग्स को समझा होता तो आज इनको ये चीज़ें जो है वो फेस करने को नहीं मिलती। बट इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया,
आपकी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझा, और अभी ये उसी का जो है भुगतान कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज इनको ऐसा लगता है, अभी फील होता है कि अगर उस टाइम पर मैंने थोड़ा ध्यान दे लिया होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, या फिर मुझे इतना पछताना नहीं पड़ रहा होता अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी देखो इनको क्या लगता है कि आप गए ना इनकी लाइफ से तो इनका लक चला गया, ठीक है, ये वाली फीलिंग है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी से गए वैसे इनका लक चला गया। आई फील आप उनको बहुत गाइड किया करते थे, जब भी आपके साथ होते थे तो शायद ये दूसरे की इतनी बातें नहीं सुनते थे या दूसरों की बातों में नहीं होते थे, बट जब से ये आपसे दूर हो गए, आपसे बात करना कम कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, तो ये औरों के इन्फ्लुएंस में आने लग गए, औरों की बातों को माइंड करने लग गए, और वहीं से इनकी ज़िंदगी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गए, और लोगों ने इनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इनको फील होता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज इनकी ये कंडीशन नहीं होती। द बर्डन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बर्डन को हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। जैसे जैसे आपके पर्सन को रियलाइज़ होता जा रहा है वैसे वैसे इनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता जा रहा है अपने ज़िंदगी में। जैसे जैसे चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया, तो वैसे वैसे इनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस होता जा रहा है। मतलब बहुत हैवी हो रहा है इनके लिए। ये देख रहे हैं कि हर चीज़ के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है इनकी लाइफ में। जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई उसकी ज़िम्मेदारी खुद है, खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं, और इनको ये भी समझ आ रहा है कि जो आज ज़िंदगी में चल रहा है वो मेरे कारण है। ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इनको रियलाइजेशन हो रही है वैसे वैसे बहुत हैवी फील कर रहे हैं और बहुत टेंशन और बहुत बर्डन में जा रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एक किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके रीबर्थ, एक नई शुरुआत के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, कि एक नई शुरुआत की जाए अब अपनी ज़िंदगी में और अपनी गलतियों को सुधारा जाए। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, दिमाग लगा रहे हैं। ये आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है। इनकी तरफ से जो मैसेज आया वो ये आए कि आपसे मिलें, और जब ये आपसे मिलेंगे तो शायद ये बहुत पेन में होंगे, बहुत तकलीफ़ में होंगे, और ये अपनी पूरी स्टोरी भी आपको सुनाएंगे कि इनके ऊपर क्या गुजरा है, क्या बीता है। ये आपको हाल फिलहाल स्पाई भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए, किस तरीके से बात की जाए, और फिर ये उसकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी टाइम है एक्शन लेने में, दिसंबर एंड तक मैंने बताया था। और गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जर्नल रीडिंग है, यहाँ पर किसी के नाम से या किसी के डीओबी से या किसी उस उस चीज़ से नहीं हो रही है रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो उसी वे से लीजिएगा। जो भी टाइम आया है सबके लिए तो सेम नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज है कि दिसंबर एंड तक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये अपनी दुखद स्टोरी भी आपको सुनाएंगे कि जब से आप इनके ज़िंदगी से गए हो तब से अब तक क्या क्या इन पर बीता है। तो बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है उस दौरान, और अभी चीज़ों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।